अच्छा जी, लेक्रेमल सिस्टम इज नाउ क्लियर्ड। अब हम आ रहे हैं ऑप्टिक नर्व एंड विजुअल पाथवे की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले जो है आप लोग को पता होनी चाहिए कि हमारे पास ये जो एक्सॉन्स है ये कहाँ से एराइज कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व के। देखिए, हमारे पास जो रेटिना होता है ना, उसमें एक गेंग्लियोनिक लेयर होता है और उस गेंग्लियोनिक लेयर से ये एक्सॉन फाइबर जो है ये एराइज कर चुके हैं। अच्छा जी, एक्सॉन कहाँ से डिराइव कर रहे हैं, एराइज कर रहे हैं? फ्रॉम द गेंग्लियोनिक लेयर ऑफ द रेटिना। अच्छा जी, अब दो किस्म के फाइबर है, एक नेजल फाइबर है। देखिए जी, ये जो मीडियल है ये क्या है, ये रेड कलर की, ये नेजल फाइबर है। और ये क्या है, ये टेम्पोरल फाइबर है। ये देखिए जी, जो लेटरल है, लेटरल आर कॉल्ड टेम्पोरल फाइबर। तो दो किस्म के फाइबर जो है वो एराइज हो रहे हैं फ्रॉम द गेंग्लियोनिक लेयर और उससे आप लोगों का बन रहा है ऑप्टिक नर्व। ये क्या है, ये दोनों आपस में मिलके नेजल और टेम्पोरल क्या बना रहे हैं, ऑप्टिक नर्व बना रहे हैं। अच्छा जी, अब देखिए, एक आई से और दूसरे आई से जो ऑप्टिक नर्व आ रहे हैं और यहाँ पर मिक्स हो रहे हैं, तो इस मिक्सिंग वाली जगह को हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक काइज़म। इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्टिक काइज़म, जहाँ पर दोनों ऑप्टिक नर्व मिल जाते हैं। अच्छा जी, मिलने के बाद आप लोगों का जो नेजल फाइबर है जो रेड कलर के हैं ये डिकसेट कर जाते हैं, अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। देखिए जी, ये अपोजिट साइड पे चले जाते हैं। जबकि आपके जो टेम्पोरल फाइबर है ना, वो अपनी ही सेम साइड पे रहकर, देखिए जी, ये सेम साइड पर रह रहे हैं। जबकि नेजल फाइबर जो वो डिकसेट कर जाते हैं। अच्छा जी, अब डिकसेशन के बाद ये इसके टेम्पोरल वाले फाइबर के साथ मिलकर ऑप्टिक ट्रैक बना देता है। आज के बाद कोई भी आप लोगों से पूछ लेता है कि ऑप्टिक नर्व और ऑप्टिक ट्रैक में क्या फर्क है, तो आप लोग को पता होनी चाहिए कि ऑप्टिक नर्व जो है वो सेम आई वाले फाइबर इसके अंदर होते हैं। ऑप्टिक नर्व के अंदर सेम आई वाले फाइबर्स होते हैं, जबकि ऑप्टिक ट्रैक के अंदर इस आई के नेजल फाइबर और अपनी जो है टेम्पोरल वो फाइबर, इसमें मिक्स्ड फाइबर पड़े होते हैं। और ये क्या है, हमारे पास ऑप्टिक ट्रैक्ट है। सो देखिए जी, ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़म और ऑप्टिक काइज़म के बाद ऑप्टिक ट्रैक्ट। अच्छा जी, अब ये एक साइड का ऑप्टिक ट्रैक और ये दूसरे साइड का ऑप्टिक ट्रैक्ट। अच्छा जी, अब ऑप्टिक ट्रैक जो है यहाँ पर कहाँ पर ये फिनिश कर जाता है, कहाँ पर ये टर्मिनेट हो रहा है, लेटरल जिनिकुलेट बॉडी। अच्छा जी, यहाँ से भी ये वाला ट्रैक जो है लेटरल जिनिकुलेट बॉडी पर ये टर्मिनेट कर जाता है और यहाँ से जो ऑप्टिक ट्रैक आ रहा है वो भी लेटरल जिनिकुलेट बॉडी पे टर्मिनेट कर रहा है। अब लेटरल जिनिकुलेट बॉडी से हमारे पास ऑप्टिक रेडिएशंस जो है, ऑप्टिक रेडिएशन वो एराइज करते हैं। और ऑप्टिक रेडिएशन कहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं, इन द ऑसिपिटल पोल। अच्छा जी, ऑसिपिटल लोब या ऑसिपिटल पोल, उस पे जो है हमारे पास ये टर्मिनेट कर रहे हैं। सेम टू सेम इस साइड पर भी। सो आज के बाद आप लोग को क्लियर होनी चाहिए, यहाँ से एराइज कर रहे हैं ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक काइज़म, ऑप्टिक ट्रैक to the lateral geniculate body. From the lateral geniculate body, optic radiation arises and end up at the occipital pole. अच्छा जी, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड प्यूपिलरी रिफ्लेक्स पाथवे। ये ज़बरदस्त किस्म का पाथवे है और इसके लिए मैं एक ज़बरदस्त डायग्राम आप लोग को दिखा रहा हूँ। अच्छा जी, इस डायग्राम से आप लोग रिफ्लेक्स पाथवे सीख सकते हैं। देखिए जी, ये हमारे पास ऑप्टिक नर्व है, ऑप्टिक काइज़म और ये आप लोगों का ऑप्टिक ट्रैक्ट है। अच्छा जी, नॉर्मली जो है आप लोग जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल फाइबर है वो कहाँ पर ख़त्म होते थे, कहाँ पर टर्मिनेट करते थे, वहाँ लेटरल जिनिकुलेट बॉडी पर टर्मिनेट करते थे। लेकिन जो फाइबर्स रिफ्लेक्स पाथवे के लिए रिस्पॉन्सिबल है वहाँ लेटरल जिनिकुलेट बॉडी पर टर्मिनेट नहीं करते। याद रखना है। देखिए, ये आप लोगों के फाइबर है जो ऑप्टिक ट्रैक के अंदर आ रहे हैं, लेकिन ये फाइबर किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये आप लोगों की प्यूपिलरी रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और वो ख़त्म कहाँ पर टर्मिनेट करते हैं, यहाँ पर। और ये क्या है, ये प्रीटेक्टल न्यूक्लियस है। सो आज के बाद आप लोगों ने याद रखना है कि जो रिफ्लेक्स फाइबर है वह प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पर टर्मिनेट करते हैं और जो विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल है वह लेटरल जिनिकुलेट बॉडी पर टर्मिनेट करते हैं। ये फ़र्क आना चाहिए आप लोगों को। अब देखिए, प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से जो है फाइबर एराइज करते हैं ऑन द इप्सिलेटरल और कॉन्ट्रालेटरल, दोनों तरफ जो हमारे पास पड़े हुए हैं एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस, वहां पर टर्मिनेट कर रहे हैं। इसको आप लोग जो है, इस न्यूक्लियस को आप लोग दूसरा नाम कह सकते हैं एसिसरी अकुलोमोटर। अच्छा जी, या एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। और ये दोनों अतराफ जो है उस पर टर्मिनेट कर रहे हैं। अब यहाँ से अब हम ना दोबारा से रिफ्लेक्स है ना, यहाँ पर तो आप लोग का सेंसेशन जो है वो आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से क्या हो रहा है, फाइबर एराइज कर रहे हैं और जा रहे हैं, देखिए जी, टू द सिलियरी गेंग्लियन। कहाँ पर, सिलियरी गेंग्लियन। और ये फाइबर किस चीज के अंदर जा रहे हैं, अकुलोमोटर नर्व के अंदर जा रहे हैं। अच्छा जी, और ये कहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं, इन द सिलियरी गेंग्लियन। सिलियरी गेंग्लियन के बाद ये हमारे पास आकर स्पिंक्टर प्यूपिलाई पे टर्मिनेट करते हैं और प्यूपिल जो है वो रिफ्लेक्स शो कर देता है।
हमारे पास देखिए, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने जो है एक आई पे आप लोगों ने लाइट जो है वो आप लोगों ने फॉल की, लाइट आ गया। अब यहाँ से देखिए जी, ये है रिफ्लेक्स वाले फाइबर, ये आकर हमारे पास कहाँ टर्मिनेट करते हैं, इन द प्रीटेक्टल न्यूक्लियस। प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से दोनों तरफ, इप्सिलेटरल भी और कॉन्ट्रालेटरल भी, दोनों एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस को मैसेज आ गया, इम्पल्स आ गया। अब दोनों अतराफ से जो है फाइबर सिलियरी गैंग्लियन तक जाते हैं और सिलियरी गैंग्लियन से आप लोगों के प्यूपल, स्पेंक्टर प्यूपिलाई को इम्पल्स मिल चुका है, वो प्यूपल जो है वो अपना रिफ्लेक्स शो करता है। आज के बाद अगर आप लोगों से कोई पूछे ना, देखिए जी, हम एक आई पे लाइट फॉल कर रहे हैं, लेकिन दोनों आईज के प्यूपल जो है वो डायलेट और कंस्ट्रिक्ट करते हैं। क्यों? देखिए जी, मैंने सिर्फ इस आई पे जो है लाइट फॉल किया, और दोनों आईज अगर आप लोग देखेंगे तो वो क्या शो करता है, वो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स शो करता है। क्यों दोनों शो कर रहा है? क्योंकि ये फाइबर जैसे ही आ गए ना यहाँ पर प्रीटेक्टल तक, तो प्रीटेक्टल के बाद ये दोनों एडिंगर वेस्पाल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर रहे हैं। मैसेज सिर्फ इस आई से आ गया है, देखिए जी, लेकिन यहां पर ये दोनों एडिंगर वेस्टवाल न्यूक्लियस को स्टिमुलेट कर रहा है। जब दोनों एडिंगर वेस्पाल जो है वो स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो दोनों जो है वो आईज को मैसेज चला जाता है और दोनों आईज जो है वो प्यूपिलरी रिफ्लेक्स शो करता है। ये बात याद रखनी है। और एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आप लोग को बता दी कि जो रिफ्लेक्स वाले फाइबर हैं, ये लेटरल जीनिकुलेट पे टर्मिनेट नहीं करते, बल्कि प्रीटेक्टल न्यूक्लियस पर टर्मिनेट करते हैं, और प्रीटेक्टल के बाद जो है बात आप लोग के सामने। अच्छा जी, अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि ये हमारे पास किस नर्व के अंदर ये जो है ये वाले फाइबर रन करते हैं, ये वाले, तो ये अकुलोमोटर नर्व के अंदर जो है रन करते हैं। अच्छा जी, ये फाइबर और कहाँ पर टर्मिनेट कर रहे हैं, सिलियरी गैंग्लियन। सिलियरी गैंग्लियन के बाद यहाँ पर शॉर्ट सिलियरी नर्व जो है ना, वो यहाँ पर, ये देखिए, ये कौन सा नर्व है, शॉर्ट सिलियरी नर्व, जो पोस्ट गैंग्लियनिक है। अच्छा जी, ये क्या है, ये प्री गैंग्लियनिक है, ये पोस्ट गैंग्लियनिक है। शॉर्ट सिलियरी नर्व स्पेंक्टर प्यूपिलाई को सप्लाई करता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है हमारे पास ये जो अकुलोमोटर नर्व है ना, इसके अंदर मोटर न्यूरॉन भी है। इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है, ये तो रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल फाइबर है ना, इस नर्व के अंदर हमारे पास और भी बहुत सारे फाइबर हैं, देखिए जी, और वो फाइबर जाके हमारे पास एक्स्ट्रा अकुलर मसल जो मैंने आप लोग को पढ़ाए थे, रेक्टाई और ये सारे, वो अकुलोमोटर जो है वो उसको सप्लाई करता है। अच्छा जी, तो इसके साथ साथ आप लोग की पूरी एनाटॉमी जो है वो यहाँ सर पर कवर कर हो जाती है। देखिए, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स पाथवे जो है मैंने आप लोग को सारी की सारी बता दी। इसके अलावा अकुलोमोटर जो थर्ड नर्व है वो एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल को सप्लाई करता है। ठीक हो गया। साथ साथ में आप लोग ये भी याद रखें कि जो फोर्थ नर्व है वो किस चीज़ को, वो सुपीरियर ओब्लिक को सप्लाई करता है, और एब्डूसेंट यानी सिक्स्थ नर्व जो है वो लेटरल रेक्टस को सप्लाई करता है। ये आप लोगों ने सेकंड ईयर में जाहिर बात है आप लोगों ने सीखी होगी। इसके लिए आप लोग जो है ये फार्मूला याद कर सकते हैं, SO4 यानी कि सुपीरियर ओब्लिक इज सप्लाइड बाय फोर्थ क्रेनियल नर्व। अच्छा जी, और LR6 यानी कि लेटरल रेक्टस इज सप्लाइड बाय सिक्स्थ नर्व यानी कि एब्डूसेंट। बाकी जितनी भी है सारे के सारे कौन सप्लाई कर रहा है, थर्ड नर्व। अच्छा जी, सो ऑल द एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल आर सप्लाइड बाय third nerve except superior oblique which is supplied by fourth cranial nerve and lateral rectus which is supplied by sixth cranial nerve. Okay, so इसके साथ आप लोग का चैप्टर कंप्लीट हो गया।